VVI क्वेश्चन है। परीक्षा में एक बार जरूर इस क्वेश्चन को देख के जाइएगा। आपका एग्जाम जो 2026 का है उसमें एक बार जरूर इस क्वेश्चन का देख करके जाइएगा, जरूर आने की संभावना, पूरी तरह संभावना है। इसमें देखिए, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, ठीक है। सबसे पहले तो एक पेड़ है, क्या है, पेड़ है, ये पूरा पेड़ है, तो कभी भी पूरा पेड़ के आधा भाग ही तो टूटेगा, ऊपर वाला टूटेगा। तो ऊपर वाला टूटेगा तो यही भाग तो झुकेगा ना, यही भाग झुक जाता है। क्या हो जाता है, आंधी आने से पेड़ टूट जाता है। टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ता है, इस तरह मुड़ता है कि पेड़ का शिखर, जो पेड़ का शिखर है ना, वो जमीन को छूने लगता है। देखिए, पेड़ का जो शिखर है जमीन को छूने लगा, ठीक है, जमीन को छूने लगता है। इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। 30 डिग्री का कोण बनाया। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ के शिखर जमीन को छूता है, पेड़ के पाद बिंदु ये है, और पेड़ जहां जमीन को छूता है ये है, ठीक है। यहां से यहां की दूरी कितना दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका 8 मीटर दिया हुआ है। कितना मीटर दिया हुआ है, तो आपका 8 मीटर दिया हुआ है। 8 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग पेड़ का कुल ऊंचाई मान लेंगे। टोटल पेड़ कितना हो जाएगा, ठीक है। ये आपका ए हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा, ये आपका सी हो जाएगा, ये आपका डी हो जाएगा। तब पेड़ का टोटल ऊंचाई क्या हो जाएगा, पेड़ का टोटल ऊंचाई आपका डीबी हो जाएगा, ठीक है। पेड़ का टोटल ऊंचाई या पेड़ के टोटल ऊंचाई बराबर हम लोग मान लेते हैं, टूटा हुआ भाग कितना है, टूटा हुआ भाग को हम लोग x मान लेते हैं। तो यही भगवा तो टूटा है तो ये भी x हो जाएगा, ठीक है। यही भाग ना पेड़ का टूटा हुआ है तो ये x हो जाएगा। और जो पेड़ का बचा हुआ भाग है वो h हो जाएगा। तो पेड़ का कुल ऊंचाई कितना हो जाएगा, आपका h प्लस x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, h प्लस x हो जाएगा। अब हम लोग मान लेंगे, माना कि पेड़ का बचा हुआ भाग आपका AB है। तो AB बराबर क्या हो जाएगा, AB बराबर H हो जाएगा, H हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो टूटा हुआ भाग है, पेड़ का टूटा हुआ भाग, पेड़ का टूटा हुआ भाग क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा, AD हो जाएगा। AD बराबर आपका हो जाएगा AC, अब बराबर आपका X। AD और AC दोनों इक्वल है इसलिए दोनों X हो जाएगा, ठीक है। तो इक्वल का हम लोग दोनों जो बराबर है उसको बराबर कर देते हैं, ठीक है, दोनों बराबर है। अब इसमें देख लेंगे टोटल ऊंचाई कितना है, पेड़ का कुल ऊंचाई, पेड़ का कुल ऊंचाई बराबर आपका हो जाएगा, कुल ऊंचाई क्या हो जाएगा, कुल ऊंचाई DB। तो DB बराबर क्या हो जाएगा, तो DB बराबर हो जाएगा AB प्लस हो जाएगा AD, AB प्लस AD। तो DB बराबर हो जाएगा, AB बराबर हम लोग H माने हैं और AD बराबर हम लोग X माने हैं। तो H प्लस X हो जाएगा पेड़ की कुल ऊंचाई, ठीक है। अब हम लोग प्रश्न से चलेंगे। प्रश्न
से इसमें देखना है कि सबसे पहले तो h का भी मान निकालना है और x का भी मान निकालना है। दिया है सिर्फ आपका, देख लीजिए, ये आपका हो जाएगा क्या, लंब हो जाएगा, नीचे आपका आधार हो जाएगा और ये आपका कर्ण हो जाएगा। अब देख लेना है कि दिया है क्या, आधार दिया हुआ है और आपका यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ आधार दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है। आधार लंब किसमें होता है, तो हम लिखवाए थे ना पिछला क्वेश्चन में लिखाए थे, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। तो आपका पहला लंब कर्ण साइन का, दूसरा कॉस का और तीसरा आपका हो जाता है टेन का। ये आपका साइन का, कॉस थीटा का और ये आपका हो जाता है टेन थीटा का, टेन थीटा का। तो देखिए कि लंब और आधार किसमें है, तो टेन में है, लंब और आधार टेन में। पर सबसे पहले चलेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में देखेंगे तो आपका लंब और आधार किसमें है, तो टेन में है। तो टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। ठीक है, अब इसमें देख लेंगे कि थीटा का मान कितना डिग्री है, तो 30 डिग्री दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। तो टेन 30 डिग्री बराबर लंब का मान कितना है, तो h है, और आधार का मान कितना है, तो 8 मीटर है। ठीक है, 8 मीटर है। टेन 30 का मान दे देंगे, तो टेन 30 का मान कितना होता है, 1/√3, 1/√3 और h बटा 8 के 8। ठीक है, अब हम लोग तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, तिरछा तिरछी गुना कर देंगे। यहां था आपका 1/√3 बराबर h बटा आपका 8 था। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो √3h बराबर हो जाएगा 8। अब भाग दे देंगे तो h बराबर हो जाएगा 8√3। तो कभी भी रूट नीचे नहीं होता है, तो रूट को ऊपर ले जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हरों का प्रमेयीकरण करेंगे। हर प्रमेयीकरण करने पर, हर प्रमेयीकरण करने पर तो आपका हो जाएगा h बराबर 8√3 गुना, हर में कितना है √3, तो √3 बटा √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 8√3 हो जाएगा, और √3 गुना √3 कितना होता है, तो √9 होता है। √9 का वर्गमूल कितना होता है, तो 3 होता है। तो ये आपका h का मान आ गया। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे किसका, x का मान। तो x का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, x का मान निकालने के लिए हम लोग x का मान निकालने के लिए फिगर देखेंगे, पीछे जाकर के फिगर देखेंगे। फिगर में x के मान में अब देखिए कि यहाँ आपका क्वेश्चन में क्या था, x और यहाँ h नीचे दिया हुआ है ऑलरेडी, किसमें, आधार दिया हुआ है, और कर्ण फिर निकालना है। तो आधार कर्ण किस में होता है, तो आधार बटा कर्ण कॉस में होता है। तो हम लोग कॉस में चलेंगे, किसमें चलेंगे, कॉस में। पुनः समकोण, पुनः समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो आपका हो जाएगा
कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। थीटा का मान 30 डिग्री था चित्र में, तो हम लोग थीटा का मान कितना दे देंगे, 30 डिग्री। और आधार का मान कितना था, तो 8 मीटर। और कर्ण का मान कितना था, तो x था। कितना था, x था। हम लोग cos 30 का मान देंगे तो cos 30 का मान कितना होता है, √3/2 होता है, बराबर इधर हो जाएगा आपको 8/x हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे तो √3x बराबर हो जाएगा 16, या x बराबर हो जाएगा 16/√3। अब हम लोग √3 है तो ऊपर ले जाने के लिए क्या करेंगे, हरों का प्रमेयीकरण। हरों का प्रमेयीकरण करने पर, तो हरों का प्रमेयीकरण करेंगे तो x बराबर हो जाएगा आपका, x बराबर हो जाएगा 16√3 गुना √3/√3। मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 16√3 बटा नीचे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका x का मान आ गया। अब पेड़ का कुल ऊंचाई निकालना था, तो पेड़ का कुल ऊंचाई बराबर क्या था, पेड़ का कुल